कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग एक और न्यू पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है ओ ग्रेट पोएट। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर क्लास। फर्स्टली मैं आपको इनके बारे में बता दूं, दया पवर के बारे में। दया पवर जो है उन्होंने हमारा ओ ग्रेट पोएट पोएम लिखा है और इसमें क्या है, बर्थ इनका 1935 में हुआ एंड डेथ इनकी 1995 में हुई। ठीक है, ये महाराष्ट्रियन फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड ये पोएट है, लिटरेचर पोएट है। इनकी बहुत सारी जो पोएम्स है या जो भी है ये एक्सपोज करते हैं, मतलब कि जो भी लोग मतलब दलित से रिलेटेड ये एक्सपोजिशन करते हैं, मतलब जो भी अन्याय वगैरह होते हैं, जितने भी तंज होते हैं, उन सब से रिलेटेड एड्वोकेट्स के बारे में ये लोग लिखते हैं, मतलब जितने भी क्रिटिक्स होते हैं उन सब चीजों के बारे में ये अपने पोएम में एक्सपोज करते हैं। तो पर्सनली इन्होंने दलित्स के बारे में ज्यादा एक्सपोज किया है, ज्यादातर इनकी पोएम्स दलित से रिलेटेड है। ठीक है, फेमस वर्क अगर इनकी बात करूं तो बलूता है जो कि ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है, जो कि इन्होंने खुद की जीवनी पर लिखी है, जो कि 1978 में आई थी। ठीक है, अगर पोइट्री कलेक्शन की मैं बात करूं तो वो है कोंडवाड़ा 1974 में। देन वॉन पद्मश्री अवार्ड, इन्होंने पद्मश्री अवार्ड भी वॉन किया था। ये छोटा सा मैंने आपको दया पवर के बारे में बताया, और जो दया पवर है वो क्रिटिक है, तो वो मतलब जो भी की चीजें होती है दलित रिलेटेड इन सब के बारे में बताते हैं। बुद्धिस्ट धर्म से बिलोंग करते हैं, इनको इन सब के बारे में एक्सपोज करना, सब अन्याय वगैरह जो चीजें होती है उनसे रिलेटेड ज्यादा ये पोएम्स वगैरह लिखते हैं। तो उन्होंने आज भी एक पोएम लिखी है ओ ग्रेट पोएट। इसमें क्या होता है, ये अपने वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी है उनसे रिलेटेड ये शो करते हैं, वाल्मीकि के लिए बोलते हैं कि उनके ऊपर क्रिटिक करते हैं कि आपने क्या किया है, कैसे किया है, वो जो भी है उन्होंने अपने पोएम में लिखा है। तो वो पोएम हम लोग वहीं पे जाके डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट अपने पोएम को कंटिन्यू करते हैं। सो लेते हैं हमारा स्टैंजा। ओ वाल्मीकि शुड यू सिंग द प्रेजेस ऑफ राम राज्य। यहाँ पर दया पवर जी, ये जो हमारे पोएट है, वो कहते हैं कि ओ वाल्मीकि, यहाँ पर वो कटाक्ष करते हैं, तो कटाक्ष करके ये बोलते हैं ओ वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन है यहाँ पर, जिन्होंने रामायण लिखी है, उनको वो क्वेश्चन करके या फिर उनके ऊपर पॉइंट आउट करके या फिर टॉन्ट मार करके वो बोलते हैं ओ वाल्मीकि, ओ मेरे वाल्मीकि, शुड यू सिंग, तुम जो द प्रेजेस ऑफ राम राज्य की तारीफों का जो गाना गा रहे हो, तारीफों के बारे में बोल रहे हो, उनके बारे में इम्पोर्टेंस बता रहे हो, उनके बारे में कहते रहे हो, बिकॉज यू आर द ग्रेट पोएट ऑफ पोएट। आप तो कवियों के मतलब पोएटों के पोएट हो, महान कवि हो, और तुम सिर्फ और सिर्फ एक राम राज्य का ही तारीफ करते हो, राम राज्य के ही गुणगान गाते हो। सेइंग दी हीरोज फाउंडेड विंग, यहाँ पर जो बाउंडेड के जो डबल डब्ल्यूज आ रहे हैं, मतलब सेम वर्ड्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर एलिट्रेशन का यूज हो रहा है, मतलब अनुप्रास अलंकार का यूज हो रहा है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग, या बाउंडेड बोल रहे हैं तो हमारा जो बोलने का टोन है वो चेंज हो रहा है, सेकंड में ही यहाँ पर चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कॉन्सोनेंट का भी यूज हो रहा है, किसका, कॉन्सोनेंट का। तो कहते हैं सेइंग द हीरोन फाउंडेड विंग, आप अगर घायल पक्षी को भी देख ले, हीरोन पक्षी को भी देख ले, तो तुम आपका जो दिल है, योर कंपेंसेट हार्ट ब्रोक आउट इन लैमेंट। लैमेंट का मतलब दुख होता है, तो कहते हैं कि जो तुम्हारा दिल है वो दुख के से भर जाता है। जब तुम्हें घायल पक्षी को देखते हो तो तुम्हें दुख होता है, तुम्हें बुरा लगता है। यू वर बोर्न आउटसाइड द विलेज, और तुम खुद एक क्या हो, दलित फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम्हारा खुद का जन्म कहाँ हुआ है, दलित फैमिली में हुआ है, और तुम खुद गांव के बाहर पैदा हुए हो, मतलब कि यहाँ पर उनके जो पेरेंट्स थे वो मजबूर थे गांव के बाहर रहने के लिए, क्योंकि वो दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। तो कहते हैं तुम तो यहाँ से भी बाहर, गांव के भी बाहर पैदा हुए हो। इन अ शॉर्ट नेबरहुड वेयर मिजरी इटसेल्फ वाज बोर्न, जहां पर कि जो दुख, गरीबी, ये सब कुछ होता है, वहां तुम पैदा हुए हो। क्या तुम रियलिटी भूल गए हो कि तुम खुद क्या हो, दलित हो। मुझे दुख होता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ इन सब के बारे में प्रशंसा करते हो, गुणगान करते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम कौन हो, तुम तो खुद यहाँ जन्मे हुए हो, वहां पर जहाँ सिर्फ गरीबी पैदा होती है, दुख दर्द पैदा होता है, तुम तो ऐसी जगह पर जन्म लेकर भी तुम्हें तुम्हारी रियलिटी याद नहीं है। ऐसा करके वो क्वेश्चन करते हैं, किनसे, वाल्मीकि से। और अभी आगे वाले स्टैंजास में देख लेते हैं। ठीक है, स्टैंजा देख लेते हैं।
नेक्स्ट वाले स्टैंजा में क्या है, नेवर फेस्टून विथ फ्रूट और फ्लावर, नेवर फेस्टून विथ फ्रूट और फ्लावर। फर्स्ट लाइन देख लो, यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है वो तीनों FF है, तो ये भी क्या है, एलिट्रेशन है, इट मीन्स कि अनुप्रास अलंकार है। अभी देख लेते हैं, नेवर फेस्टून विथ फ्रूट एंड फ्लावर। फेस्टून का मतलब यहाँ होता है डेकोरेट करना, ठीक है, डेकोरेट करना। द डिजेक्टेड फेजेस फॉरवर्ड विथ केयर, तुमने मतलब वाल्मीकि जो आप हो, आपने कभी भी जो ये लोग हैं जिन्होंने अन्याय के लिए लड़ाई की, जो त्याग दिए वाले चेहरे थे, जो निराश चेहरे थे, उन्हें कभी डेकोरेट नहीं किया, कभी सजाया नहीं, उनके बारे में सोचा नहीं, फल फ्रूट की तरह उन्हें कभी देखा ही नहीं है, उन्हें सजाया ही नहीं है। वो इतने दुखी थे, उनकी कभी तुमने परवाह ही नहीं की कि मैं उनके बारे में सोच लूं या उन्हें खुश कर दूं, तुम्हें कभी उनकी चिंता ही नहीं हुई। इज इट ट्रू यू नेवर हियर, ये तो सच है ना कि कभी तुमने उनके बारे में सुना ही नहीं, कभी उनकी तुमने परवाह नहीं की कि उन्होंने क्या किया। देयर लैमेंट हैज दे क्राइड फॉर लिबरेशन, क्या तुम्हें कभी उनका दुख दिखाई दिया कि वो कैसे तड़प रहे थे जब आजादी पे या अन्याय पे वो लड़ रहे थे, चिल्ला रहे थे? क्या तुम्हें दिखाई दिया कि वो कितने दुखी थे? कभी तुमने उनके बारे में सोचा, कभी उनके लिए चिंता की, कभी उनकी परवाह की कि मैं उनके बारे में सोच लूं या उनके लिए कुछ कर दूं? कहीं पर तुमने कुछ मेंशन किया उनके लिए? मतलब वो यहाँ पर स्पेशली राम राज्य के लिए नहीं बोल रहे हैं, स्पेशली वो एक कटाक्ष कर रहे हैं कि वाल्मीकि जी ने कभी भी दलित फैमिली के लिए या दलित लोगों के लिए कुछ किया नहीं, कुछ लिखा नहीं, कुछ एक भी चीज नहीं की जिससे वो खुश हो सकते थे। ठीक है, ये ऐसे करके वो गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, वन शंभुक ऑफ योर ओन ब्लड, एक शंभुक जो अपनी दलित फैमिली से था, जो हमारा खून था, जो तुम्हारे खून से बिलोंग करता था। तुम भी तो दलित हो, वो भी तो दलित था, तुम दोनों एक ही खून के तो थे। कॉट फायर रोज इन एंगर, जो कि जल गया, जो एक बारी आग में जल गया। तुम्हें कभी उस इंसान के लिए गुस्सा नहीं आया, कभी बुरा नहीं लगा कि वो कैसे मेरा ही खून था, मेरे ही पार्ट था या मेरे ही समाज का था जिसे जला दिया गया? कभी तुम्हें उसके अंदर गुस्सा नहीं आया कि ये क्यों किया, ये ऐसा क्यों हुआ? क्या कभी तुमने सोचा हमारे लिए? ऐसा करके ये स्टैंजा है। इसमें ये है कि जो ये वर्ड शंभुक है, ठीक है, शंभुक जो है वो एक दलित पर्सन है, दलित फैमिली से बिलोंग करता है। तो रामायण में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है, और उन्हीं सिर्फ लिखा हुआ है, उत्कांड में ही इसके बारे में सिर्फ लिखा हुआ है और इसमें रामायण में नहीं है। प्रॉपरली तो मुझे एग्जैक्टली इसकी स्टोरी नहीं पता है, जितनी मुझे पता है मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जब एक बार क्या होता है, राम राज्य चल रहा होता है और सीता माँ जब धरती में समा गई थी, तो उस टाइम की बात है। तो उस टाइम पर क्या होता है, एक जो ब्राह्मण समाज के एक आदमी होते हैं जो श्री राम के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरा जो 13 साल का बेटा था वो खत्म हो गया। ये सुनकर के राम जी को बहुत बुरा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे राज्य में तो सब कुशल मंगल रहते हैं, खुशी से रहते हैं, तो फिर तुम्हारे बेटे की मृत्यु कैसे हो गई? तो उन्हें बुरा लगता है और वो बड़े बड़े महामुनि ऋषियों को, इनको सबको बुलाते हैं। ठीक है, उस टाइम पर बुलाते हैं और पूछते हैं कि मेरे राज्य में ऐसा हो गया। तो कहते हैं कि तुम्हारे राज्य में कुछ ना कुछ अधर्म हुआ है, तभी ये काम हुआ है। तो हो सकता है आप एक बार अधर्म जो भी चीज हुई है उसको देखो, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोगों का अधिकार होता है। वैसे वो उन्हें युग बताते हैं कि दोपहर युग होता है और क्षत्रिय युग होता है, इनमें ये होता है, लेकिन इस हिसाब से अभी के टाइम पर हमारे यहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग तप कर सकते हैं और पूजा पाठ कर सकते हैं। तो वो कौन है, ब्राह्मण या क्षत्रिय। इसके अलावा अगर कोई तप कर रहा है तो वो एक अधर्म में माना जाएगा, और ये सब कुछ जो हुआ है वो उसी वजह से हुआ है। तो आप जाकर के ढूंढो और इस अधर्म का पता लगाओ कि ये क्या हुआ है और ये किसने किया है। तो उस टाइम पे क्या होता है, श्री राम जी जो है वो ढूंढने निकल जाते हैं। तो वो देखते हैं कुछ टाइम बाद में, तो वो देखते हैं कि एक आदमी जो होता है वो उल्टे पैर करके, सर उल्टे ऊपर करके, सर नीचे करके तप कर रहा होता है। तो वो जाके पूछते हैं उस व्यक्ति से कि तुम कौन हो, तुम ये सब क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि मैं एक दलित परिवार से हूँ और मैं यहाँ पर तप कर रहा हूँ ताकि मुझे स्वर्ग का रास्ता मिल जाए। ये सुनते ही राम जी को गुस्सा आता है, वो उनका सर काट देते हैं। और ये सर काटने के बाद में देवता वगैरह बहुत खुश हो जाते हैं और देवता कहते हैं जो भी तुम्हारी इच्छा है वो बताओ। तो श्री राम जी कहते हैं कि जो 13 साल का बेटा जिसकी मृत्यु हुई है अभी ब्राह्मण क्या,
उस बेटे को जिंदा कर दो। तो देवता खुश होकर के उसके बेटे को तो जिंदा कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पर वो दलित लोग जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा कि जब शंभुक आग में जल गया तुम्हें गुस्सा नहीं आया कि ये गलत था, ये नहीं करना चाहिए था, तब तुमने क्यों क्वेश्चन नहीं उठाया, तब क्यों तुमने नहीं बोला कि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए? क्या तुम्हें दुख नहीं हुआ? वो भी तो हमारा खून का था। उसने क्या किया भला? उसने एक तभी तो किया था, उसमें ऐसी भी क्या गलती कर दी जिसको उसको मृत्यु मिल गई? ऐसा भी क्या काम करा उसने? ऐसा क्या गुनाह करा जो उसके बारे में उसके लिए इतना गलत हो गया? ऐसा करके वो बताते हैं। आई होप आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अब देखिए नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं। ओ ग्रेट पोएट, ओ महान कवि, सिंगिंग द प्रेजेस ऑफ राम राज्य, जो तुम बार बार राम राज्य का गुणगान कर रहे हो, तारीफ कर रहे हो, उनके बारे में इतना सब कुछ बोल रहे हो। इवन देयर द आइसी क्लिफ ऑफ इनह्यूमैनिटी टावर्स अप। ओके, इसका मतलब है कि जो तुम बार बार इनकी तारीफ कर रहे हो, गुणगान कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है इवन ये जो है इनकी इनह्यूमैनिटी, अमानवता जो है, अमानवता इनह्यूमैनिटी जो है वो पहाड़ की चोटी तक को छू रही है। इतना सब कुछ हो रहा है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही है, इतनी बड़ी बात हो गई कि उनके अंदर मानवता वाली चीज नहीं है। अत्याचार वगैरह जो है वो इतना बढ़ चुका है, उस लेवल पे बढ़ चुका है, फिर भी तुम उनकी तारीफ कर रहे हो। क्या तुमको नहीं दिखाई देता है कुछ भी? ओ ग्रेट पोएट, ओ महान कवि, हाउ देन शुड बी कॉल यू अ ग्रेट पोएट? तो हम कैसे तुम्हें एक महान कवि कहते? तुमने कभी ऐसा काम नहीं किया जिसके लिए हम तुम्हें महान कवि कहते। हैड यू रिटन जस्ट वन सिंगल वर्ड्स? अगर तुमने कभी भी तुमने हमारे लिए कोई एक सिंगल वर्ड लिखा है, कभी एक सिंगल पोएम लिखी है, कविता लिखी है हमारे लिए? एक्सपोजिंग दिस इनजस्टिस, दिस आउटरेज, एक्सपोज करते हुए हमारा जो अन्याय हुआ, दलित समाज के लिए जो भी दुख हुए, जो समाज ने लड़ाई की हमारे लिए, क्या तुमने उस दुख को बताते हुए, एक्सपोज करते हुए कोई एक सिंगल लाइन भी लिखी है या कुछ किया है जिसके लिए हम तुम्हें महान कवि के रूप में मान सके? कुछ ऐसा किया है तुमने? एक्सपोज किया है? कोई दलित से रिलेटेड कोई भी टॉपिक उठाकर लिखा है? नहीं लिखा। Then would your name been carved on our? अगर तुम ऐसा करते, क्या अगर तुम ऐसा कर लेते तो आज हम तुम्हारा नाम भी हमारे दिलों पे होता या छप जाता या हमेशा हमेशा के लिए रह जाता। हम तुम्हें खुशी से याद करते अगर तुमने भी हमारा ऐसा कोई नाम या कुछ भी लिखा होता या कोई भी दुख, जो भी हमने दुख सहन किया है उसको एक्सपोज किया होता, तो शायद हमारे दिलों में भी तुम्हारा नाम छप जाता और हमेशा हमेशा के लिए रह जाता। हम तुम्हें कैसे महान कवि बोल दे जिन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा, जो कि हम खुद भी तुम्हारे दलित समाज से ही बिलोंग करते थे, एक ही खून था, लेकिन फिर भी तुम्हें हमारा दुख नहीं दिखाई दिया। ये पोएम इतनी सी ही है और इसको ट्रांसलेट किसने किया है? ये मराठी में भी इसको ट्रांसलेट किया गया, हमारे ग्राहम स्मिथ ने इसको ट्रांसलेट किया है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी जो कि दया पवार की थी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच। हैव अ वेरी ब्यूटीफुल डे। स्टे सून, स्टे हैप्पी।